हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों को जाना था सनगांव, जहाँ पर मेरी बुआ की लड़की की थी मेहंदी। तो अभी हम लोग उनके घर पहुँच चुके हैं। जब हम उनके घर पहुँचे तो मेहंदी वाली दीदी आई थी, जो उनके एक हाथ में मेहंदी लगा रही है। तो हम दोनों ने थोड़ा देर बातें करी और बातें करने के बाद हमने सोचा थोड़ा देर बाहर चले जाते हैं, और हम बाहर गए। तो बाहर चल रहा था जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन होना था, उसका स्टेज सजाया जा रहा है। तो अभी तो देखिए उसके एक हाथ में लगी हुई है। फिर मैं बाहर चले गई थी और काफ़ी ठंडा हो रहा था अंदर। तो देखिए अभी यहाँ पे जो स्टेज है वो सजाया जाएगा। उसके बाद जो मेहंदी के फंक्शन होंगे वो यहीं पर होंगे। तो मेरी बहन ने भी सोचा थोड़ा देर वो भी धूप सेक रही थी। टेंट वाले भैया ढंग से टेंट लगा रहे हैं, तो सारे फंक्शन की अभी तैयारी की जा रही है। तो जो उनके घर के लोग थे वो भी थोड़ा देर बाहर धूप सेक रहे हैं। काफ़ी ठंडा है इस बीच, नवंबर आ चुका है। आपको पता है कि नवंबर में बहुत ठंडा होता है। मेरा तो इस बीच गला इतना ख़राब है, आपको सुनने में आ ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी मोटी आ रही है। तो देखिए उसके एक हाथ में धीरे धीरे मेहंदी लगना शुरू हो गई थी, और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा रही थी दीदी। मैं बाहर आई तो उनकी जो बुआ जी थी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने बुआ जी के हाथ पर मेहंदी लगाई। मुझे उतनी अच्छी मेहंदी तो नहीं आती है, फिर मैंने कोशिश करी और मैंने उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी, और वो काफ़ी खुश हो गई थी। तो अंदर तो जो मेहंदी वाली दीदी आई थी वो लगा रही थी, और बाहर जो उनके रिलेटिव्स थे उनको मैंने भी मेहंदी लगाई यहाँ पर। तो मेरी बहन की एक हाथ की मेहंदी पूरी हो चुकी है, और दीदी ने बहुत अच्छी दुल्हन बनाई थी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में भी दूल्हा बनाएंगी। तो जब तक वो मेहंदी लगा रही है तो मैंने सोचा मैं बाहर चले जाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अंदर रहते हैं तो मेहंदी वाली को भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो हम लोग बाहर चले गए थे। हमने सोचा बाहर क्या कुछ नया हो रहा है वहाँ पे देखा जाए, और मेहंदी काफ़ी सुंदर लगाई थी दीदी ने। और ऐसा होता है ना, फंक्शन में काफ़ी अच्छा ही लगता है। ये देखिए उनकी फैमिली के जितने लोग थे वो सब बाहर बैठे थे, और जो मेहंदी वाले भैया थे उन्होंने अच्छे ढंग से स्टेज तैयार कर दिया था। फिर मैंने उसकी दादी को भी मेहंदी लगाई, और ये देखिए मैंने दादी के हाथ में भी एक छोटा सा गोला बना दिया था शगुन के लिए। इसी तरह मैंने सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगाई थी। फिर जो मेरी बहन थी ना, उसके दोनों हाथों में मेहंदी लग गई। वो थोड़ा देर बाहर आ गई थी, अंदर काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो देखिए दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है, एक में दुल्हन और एक में दूल्हा बनाया गया है। उसके बाद उसे बाहर जहाँ पे मेहंदी का स्टेज सजाया गया था वहाँ पे लेके आया गया। तो दीदी अभी पाँव में मेहंदी लगा रही थी, और जो फ़ोटोग्राफ़र हैं वो उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। तो मेरी बहन देखिए कितनी प्यारी उसके हाथ में मेहंदी लगी है, और एक एक करके जो फ़ोटोग्राफ़र भैया हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए। तो सारी टाइप से उसकी फ़ोटो ली जा रही है। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरी बहन कह रही थी, ओ मेरी बिंदी कहाँ गई? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, तूने कहीं पर गुम कर दी होगी। तो फिर हम दोनों बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, उनकी भाभी भी साथ में बैठी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेहंदी लिखा हुआ है, तो मैंने स्टेज की भी हल्की सी वीडियो बनाकर पूरे घर की ली है। तो देखिए ये पीछे उनका घर था और आगे उनका आंगन है, और यहाँ पर ही मेहंदी का फंक्शन करवाया गया है। बगल में मेरी बहन बैठी है, उसे भी काफ़ी नींद जैसी आ रही थी, और जो जिसको मेहंदी लगी थी ना मेरी बहन को, उसे भी काफ़ी ठंडा लग रहा था। और अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा देर मेहंदी लगती तो बेचैनी सी होने लग जाती है। उसके बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये सब लोग गन्ना खा रहे हैं, सब गन्ना खाने लग गए थे। उसके बाद जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन होना था वहाँ पे सभी लोग आए एक एक करके फ़ोटो खिंचाने। ये उसकी बुआएं हैं, मौसी भी आई थी, भैया लोग आए थे, फिर उसकी दादी, पापा और भैया ने भी यहाँ पर फ़ोटो ली है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सब एक एक करके सब ने उसके साथ फ़ोटो ली है। ये देखिए फिर दादी आ गई थी, दादी के साथ भी उसने एक फ़ोटो ली है। और हम उससे बीच बीच में हंसा भी रहे थे, कुछ ऐसी ऐसी बातें करके, ताकि उसका मन लगे रहे। और बगल में मेरी बहन भी बैठी हुई थी, वो भी कुछ ना कुछ बोलने पे लगी हुई थी। और जो फ़ोटोग्राफ़र भैया थे वो कह रहे थे कभी ये करो कभी वो करो। तो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो फंक्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा। आज तो काफ़ी कम गेस्ट आए हैं, कल से शायद यहाँ पर मेहमान आने लग जाए, क्योंकि जो मेरी बहन की मेहंदी थी वो एक दिन पहले रखाई गई है। दूसरे दिन हल्दी के फंक्शन होंगे। और ये देखिए मेरी बहन किसी बात पर खुश हो गई है। तो उसके बाद हम बाहर आए, और बाकी जो लोग थे उन्हें मैंने भी मेहंदी लगाई। और फिर हम थोड़ा देर बैठकर हमने धूप सेकी, और धूप सेकने पर इन सब का मन किया कि आज नींबू साना जाए। तो हमारे पहाड़ों में नींबू काफ़ी साना जाता है, और भैया भी बता रहे हैं कि उनके हाथ में भी ना मेहंदी ने कलर दिया है। ये देखिए उनके हाथ में भी मैंने बनाया था। फिर हम सभी लोगों ने मिलकर नींबू खाया, काफ़ी टेस्टी नींबू बना था। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने पर मैंने सबको, जो बच्चे थे ना ट्यूशन वाले, उनको ट्यूशन पढ़ाया। आप मुझे ज़रूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। धन्यवाद।